फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इडियम्स एंड फ्रेज का जो है 7वां पार्ट देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज चला रहा हूँ। इसमें 6 पार्ट में बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिए। तो पहला है आज का जो है गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छे ढंग से बोलने की कला। ठीक है, जिसको कहते हैं बोलने की कला में माहिर। आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की कला में माहिर या भाषण क्षमता जिसके अंदर होती है। तो बहुत अच्छा भाषण जो देता है उसमें ऐसी क्षमता होती है, उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। तो याद कैसे होगा? देखिए ट्रिक के साथ बता रहे हैं। गिफ्ट माने क्या होता है? उपहार। अब गैप माने क्या होता है? बकबक। तो बकबक करने का जिसको उपहार प्राप्त हो, कहने का मतलब क्या है? वो बोलने की कला में माहिर है, भाषण क्षमता उसमें है। इस तरह से आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ देखिए, क्योंकि शाब्दिक अर्थ तो लिया नहीं जाएगा। आप इसको सोचिए कि इसका मेन अर्थ क्या हो सकता है। तो जैसे मुहावरा बना है जिस कंडीशन से, तो मैं इसको बता रहा हूँ, तो बाकी ट्रिक भी बता रहा हूँ, आराम से याद करिए इसे। तो बकबक का उपहार यानी कि जिसको बकबक करने का उपहार मिल गया हो भगवान की तरफ से, तो कहने का मतलब वो बोलने की कला में माहिर है, भाषण क्षमता उसमें। इस तरह से आप कुछ भी कर दो, तो बोलने की कला में माहिर या भाषण क्षमता इसका अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं किसमें भाषण क्षमता है। नरेंद्र मोदी हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, नरेंद्र मोदी हैज़ मतलब रखते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब भाषण की क्षमता, भाषण की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब बोलने की कला में क्या है? नरेंद्र मोदी माहिर है। आप दूसरे को भी बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी हैड द गिफ्ट ऑफ द गैप, गांधी के पास बोलने की दक्षता थी। तो इस तरह से पंडित नेहरू हैड द गिफ्ट ऑफ द गैप, कुछ भी किसी को भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो माई फ्रेंड हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री अच्छा भाषण देते हैं तो काफ़ी देर तक बोल सकते हैं। तो उनमें बोलने की क्या है? क्षमता है, बोलने की कला में वो माहिर है। हिट बिलो द बेल्ट माने क्या होता है? निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना या धोखे से मारना, इसका अर्थ होता है। तो याद कैसे होगा? देखिए हिट माने होता है मारना। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हार्ट नहीं है, हिट है, HIT है। क्लियर? तो हिट है, हिट बिलो द बेल्ट। बेल्ट माने क्या जानते हैं? पेटी। तो ये मुहावरा कहाँ से बनना है? तो निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना या धोखे से मारना, इसका अर्थ होता है। तो जैसे ये पहले के समय में जैसे जो आर्मी होती थी ब्रिटिश, तो उसको उनको क्या अलाउ था कि बेल्ट के नीचे वो ना मारें। ठीक है, बेल्ट के नीचे मारने के लिए उनको अनुमति नहीं दी गई थी। तो लेकिन फिर भी कोई अगर बेल्ट के नीचे मार रहा है लड़ाई में, तो वो जान लीजिए धोखे से मार रहा है। ठीक है, तो निकृष्ट साधन प्रयोग में ला रहा है। तो इस तरह से इसका अर्थ होता है टू यूज बेस मीन्स या टू स्ट्राइक अनफेयरली। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, सोल्जर्स नेवर लाइक्ड टू हिट बिलो द बेल्ट, सैनिक लोग जो है धोखे से मारना कभी नहीं पसंद करते थे। तो चलिए अगला इडियम्स है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क माने क्या होता है? अत्यंत कठिन कार्य। तो वर्क नीडिंग ग्रेट पावर्स ऑफ बॉडी एंड माइंड, ऐसा कार्य नीडिंग ग्रेट पावर्स जिसमें अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता हो, ऑफ बॉडी एंड माइंड, शरीर की और मन की। तो ऐसा कार्य जिसमें शारीरिक और मन दोनों प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता हो, शारीरिक शक्ति भी लगाना हो, मन की शक्ति भी। तो यानी कि अत्यंत कठिन कार्य, इतना कठिन कार्य, हरकुलियन टास्क। तो याद कैसे होगा? इसको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये मुहावरा ओरिजिनली बना कैसे है? हरकुलियन नाम का एक, ठीक है, तो एक आदमी था हरकुलिस उसका नाम था। ठीक है, हरकुलिस से हरकुलियन एडजेक्टिव बना। तो वो जो है उसको मतलब कि दंड के स्वरूप में, जैसे वो कुछ पाप किया था तो उसको सजा के रूप में, जैसे उसके, ठीक है, ब्राह्मण जो हैं, धार्मिक पुजारी हैं, तो उन्होंने उसको कुछ सजा के रूप में बताया कि मतलब देखिए वो अपने पाप का फिर बाद में प्रायश्चित करना चाहता था। तो बताया कि देखिए पाप का तो प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से कुछ काम करने पड़ेंगे, कठिन कार्य करने पड़ेंगे। तो उन कठिन कार्यों में जैसे आपको बता दे रहा हूँ कि उसको कार्य बता के देखिए कि शेर से लड़ना पड़ेगा। तो वो हरकुलिस जो है शेर से भी लड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से उसका शेर से लड़ना क्या था? अत्यंत कठिन कार्य था, बहुत पराक्रम दिखाया, लड़ा। तो इस तरह से अत्यंत कठिन कार्य, तो हरकुलिस से हरकुलियन एडजेक्टिव होगा तो टास्क मिस कार्य होता है, हरकुलियन टास्क। तो वो हरकुलियन टास्क जो है, तो हरकुलिस जो लड़ा था हरकुलिस, ठीक है, तो हरकुलियन टास्क उसी से मुहावरा बन गया है। ठीक है, जैसे
ठीक है, तो एडजेक्टिव है ये हरकुलियन, तो हरकुलिस के नाम से ये बना है मुहावरा। तो इस तरह से अत्यंत कठिन कार्य इसका होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एसेंट टू माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की एसेंट माना होता है चढ़ाई, इज ए हरकुलियन टास्क, अत्यंत कठिन कार्य है। चलिए चौथा मुहावरा देख लेते हैं हम, ह्यू एंड क्राई। तो ह्यू एंड क्राई माने होता है क्या, ग्रेट नॉइज, अत्यधिक शोर, या क्लाइमर माने शोर होता है, तो शोरगुल या शोर उसको कहते हैं ह्यू एंड क्राई। तो इसमें क्या याद करने की ट्रिक है कि ह्यू माने शोर होता ही है, क्राई माने चिल्लाहट, जहाँ शोर हो चिल्लाहट हो यानी कि वहाँ शोरगुल है। तो द मीटिंग इंडेड इन ह्यू एंड क्राई, मीटिंग माने सभा, सभा जो है मीटिंग जो है शोरगुल के साथ समाप्त हुई। इस तरह से आराम कोई भी मीटिंग है जैसे लास्ट में क्या होता है कि शोरगुल करते हुए सब लोग चले जाते हैं। तो इन्स एंड आउट्स माने होता है पूर्ण विवरण, याद कैसे होगा, इन्स माने क्या होता है, इन माने अंदर, आउट माने बाहर, तो इस तरह उसी से आप ट्रिक बनाए कि अंदर और बाहर की हर बात आप जान रहे हो, तो कहने का मतलब पूर्ण विवरण आप जान रहे हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का पूर्ण विवरण जानता हूँ। चलिए छठवां मुहावरा है आज का, इन ए फिक्स। ठीक है, तो इन ए फिक्स माने क्या होता है, परेशानी में, इन ए फिक्स माने परेशानी में या दुविधा में, ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो याद कैसे होगा, फिक्स माने क्या होता है, फिक्स माने स्थिर हो जाना, कहीं पर लग जाना, तो मतलब आपका दिमाग कहीं पर फिक्स हो गया, यानी कि आप दुविधा में पड़े हैं उसी बात को लेकर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, उसको कहते हैं इन्हें फिक्स। ठीक है, एक ही जगह फिक्स हो जाना यानी कि दुविधा में पड़ जाना या परेशानी में पड़ना। तो जैसे इसका अंग्रेजी अर्थ क्या होता है, टू बी अनेबल टू डिसाइड वन थिंग और द अदर, एक चीज़ या दूसरी चीज़ को निश्चय कर पाने में असमर्थ होना। ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन चाहेगा तो आप, एक कठिन स्थिति, क्लियर, तो उसी को कहते हैं हम इन ए फिक्स, जिसका अर्थ होता है दुविधा में या परेशानी में। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, आई एम इन ए फिक्स, मैं एक दुविधा में हूँ, टू अरेंज माई मनी, धन की व्यवस्था करने के लिए, फॉर माई डॉटर्स मैरिज, अपनी पुत्री की शादी के लिए। तो आई एम इन ए फिक्स टू अरेंज मनी फॉर माई डॉटर्स मैरिज, मैं अपनी पुत्री की शादी के लिए धन की व्यवस्था करने में क्या हूँ, दुविधा में हूँ। ठीक है, धन की व्यवस्था करने के लिए दुविधा में। इस तरह से आप दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, माई सिस्टर्स मैरिज, अपनी बहन की शादी के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए दुविधा में कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अगला महत्वपूर्ण इडियम्स है इन ल्यू ऑफ, बहुत ही परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, इन ल्यू ऑफ माने क्या होता है। देखिए इन ल्यू ऑफ माने होता है इन प्लेस ऑफ, माने कि स्थान पर या के बदले में, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, तो इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं। तो इन ल्यू ऑफ में इसमें आपको क्या याद करना, ल्यू मतलब होता है प्लेस स्थान, तो आराम से इन ल्यू ऑफ माने इन प्लेस ऑफ, इससे याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी अलग से लॉजिक नहीं लगाना। इसके ल्यू मतलब किसी के स्थान पर। तो इसमें सेंटेंस यूज करते हैं, आई पेड कैश इन ल्यू ऑफ चेक, मैं चेक के स्थान पर क्या किया, कैश दे दिया, कैश मतलब नगद धन दे दिया। ठीक है, मैं चेक के स्थान पर या चेक के बदले में कैश दिया, तो इन ल्यू ऑफ चेक हो गया। अगला इन नटसेल, इन नटसेल माने होता है ब्रीफली, संक्षेप में। तो याद कैसे होगा, नट सेल, नट माने क्या होता है, अखरोट होता है, छोटा सा होता है, सेल मतलब उसका जो ऊपर का परत होता है, कवच होता है, ठीक है, छिलका होता है, उसको सेल कहते हैं। तो नट के यानी अखरोट के छिलके में इतना छोटा, अखरोट के छिलके जैसा छोटा, यानी कि संक्षेप में। ठीक है, तो देखिए छिलका होता है, अब अखरोट में क्या देखते हैं, छिलका होता है ना, तो अंदर जो है थोड़ा सा निकलता है, वो संक्षेप में रहता है अंदर। ठीक है, छिलके में जो है अखरोट रहता है तो छोटा सा वही रहता है। उसी तरह से आप इसका कनेक्शन आप मान लीजिए कि संक्षेप में, नटसेल में होना कि संक्षेप, वैसे आप नटसेल माने संक्षेप जानते हो। नैरेट द स्टोरी इन ए नटसेल, कहानी को नैरेट माने वर्णन करो, संक्षेप में वर्णन करो। अगला इडियम्स है इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग माने होता है विथ फुल फोर्स, पूरे जोरों पर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा, स्विंग माने से झूलना होता है, फुल माने पूरा, पूरी तरह से झूलने में है, जैसे अगर झूला पूरी तरह से चल रहा है तो जान लीजिए जोरों पर चल रहा है, घूम रहा है। इस तरह से इस आराम से याद हो गया। नाउ इट इज, आजकल द फैशन इज इन फुल स्विंग, आजकल फैशन जोरों पर है, आराम से याद हो गया। देखिए अगला लास्ट मुहावरा आज का है किथ एंड किन, माने होता है संबंधी, रिलेटिव। ठीक है, संबंधी या रिश्तेदार, तो किथ एंड किन, किथ माने रिश्तेदार होता है, किन माने भी, ठीक है, सगी संबंधी होता है, तो दोनों का मतलब किथ एंड किन माने संबंधी होता है, रिश्तेदार होता है, फ्रेज है, इकट्ठा लिया जाता है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, आई इन्वाइटेड ऑल माई किथ एंड किन इन द फंक्शन, मैं अपने सभी संबंधियों को जो है फंक्शन माने समारोह में क्या किया, इन्वाइट किया। तो किथ माने होता है संबंधी, किन माने भी रिश्तेदार होता है, तो संबंधी यानी रिश्तेदार, तो मैं अपने सभी संबंधियों को फंक्शन में समारोह में क्या किया, इन्वाइट किया।
इस तरह से, ठीक है। ये सभी मुहावरे बने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। और क्योंकि ये इडियम्स एंड फ्रेज के अलावा मैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स सभी जो है पूरा वर्ड पावर आपको कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।